क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी मछलियां शामिल हैं। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज हम बात करेंगे अयोध्या में जो जन्मभूमि है, राम जन्मभूमि, और जहां पर मंदिर की तामीर का काम चल रहा है, उसके आसपास जो जमीनें हैं उसको लेकर कैसे खुर्द बुर्द और गबन का लगातार इल्जाम लगता जा रहा है। और ये इल्जाम लग रहा है लीडरों पर, यह इल्जाम लग रहा है सरकारी अफसरान पर, यहां तक कि मेयर पर। और इल्जाम के तहत बातें यह हो रही हैं कि जो कोई भी असर रसूख रखता है, वो सरकारी अफसर हो, वो वहां पर किसी भी सूरत में उस आसपास में जमीन खरीद कर रहा है। और इस पर यह भी कहना है कि दरअसल कई ऐसी भी जमीनें हैं जो जबरदस्ती या किसी तरह से वो जमीन ली नहीं जा सकती, जिनका सौदा नहीं हो सकता। दलितों की जमीन भी किसी दूसरे तरीके से उसे लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि जो दूसरे अपोजिशन के लीडर है, प्रियंका गांधी ने भी कहा है, संजय सिंह ने इसको लेकर आवाज उठाई, उनका तो यहां तक कहना है कि जमीनें हड़पी जा रही हैं। दरअसल अयोध्या में 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसके बाद से ही मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में जमीन खरीदने की होड़ मच गई है। अब यह होड़ इस तरह से मची है कि अब यह कहा जाने लगा है कि जमीन की लूट मची है, और इस लूट में कौन कौन है हिस्सेदार, किसे किसकी मिल रही है शह, इस पर करेंगे बातचीत। मंदिर के आसपास जितनी भी जमीनें हैं उस पर लूट लगी, दलितों की जमीन हड़पी गई है। ये लोग कौन हैं? ये पूरे भाजपा परिवार के लोग हैं। गंगा का पैसा मेरा उनसे आह्वान है ईडी सीबीआई से, अब जाइए अपना दफ्तर अयोध्या में खोलिए। मुख्यमंत्री जी को कल जैसे ही पता चला, तुरंत उन्होंने कार्रवाई के ऑर्डर्स कर दिए हैं। इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी से जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी मछलियां शामिल हैं। तो आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस मौजू पर बातचीत करने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हम उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमारे साथ हैं हरिहर रघुवंशी, जो तर्जुमान हैं बीजेपी के। हमारे साथ हैं प्रियंका कक्कड़, तर्जुमान हैं आम आदमी पार्टी, और अनिल मिश्रा समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। साथ ही अमरनाथ अग्रवाल, तर्जुमान कांग्रेस। आप तमाम लोगों का बहुत ही इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू के इस खास शो में, जिसका नाम है खबर खास। खबर खास ही है, क्योंकि बहुत ही खास और संजीदा मौजू पर आज हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं। राम जन्मभूमि, वो जमीन जहां पर राम जन्म मंदिर को लेकर के जो है पूरा वहां पर तैयारी चल रही है और निर्माण का काम चल रहा है, लेकिन किस तरह से उस से सटे जो जमीन है वहां के आसपास, उसको लेकर जो होड़ बची है और किस तरह किसी भी सूरत में उसे हथियाने की कोशिश हो रही है, इस पर आज सबसे बात करेंगे। मैं आप लोगों की इजाजत से कुछ बयान सुनाना चाहता हूं, जिसके बाद इसमें कुछ हद तक तस्वीर साफ ये होगी कि क्या कुछ यहां पर अभी तस्वीर बन रही है। तो हम आपको ये बताएंगे कि इस मामले पर प्रियंका गांधी ने क्या कहा है, इस मामले पर संजय सिंह ने क्या कहा, इस मामले पर बीजेपी के नेता हैं सिद्धार्थ नाथ, उन्होंने क्या कहा है। ये 4 बयान आपको हम सुनाने जा रहे हैं। संजय राउत का क्या कहना है कि सबसे पहले एक छोटा सा रिएक्शन पहले हम हरिहर सिंह जी से ले लेना चाहते हैं, तर्जुमान बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरिहर जी, मैं आपके जुबानी जानना चाहता हूं कि ये मुद्दा क्यों इतना सुर्खियों में आ गया है और क्यों इसको लेकर अपोजिशन पार्टियां जो है वो हमलावर हैं। हरिहर सिंह जी को मेरी आवाज मिल रही है? जी, हरिहर सिंह को मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, तो अब रुख करते हैं। जी हरिहर जी बोले। जी, तो देखिए, आपका ऑडियो म्यूट है शायद। आप तमाम जो मेहमान हैं, आपसे मेरी गुजारिश है कि अपना माइक ऑन कर लें ताकि आपकी आवाज हम सुन सके। इतनी देर से आप कह रहे हो कॉल आएगा, आ नहीं रहा है। जी, हरिहर सिंह जी को मेरी आवाज मिल रही है? भाई अरे तो पैच नहीं कर,
हरिहर सिंह जी को मेरी अगर आवाज मिल रही हो तो आप मेरे सवाल का जवाब दें। मेरा सवाल ये है कि अयोध्या जमीन से जुड़ा ये विवाद, ये तनाजा किस तरह का है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आखिर क्यों जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो इसको लेकर हल्ला बोल रही हैं? तो मैं जानना चाहूंगा क्या हमारे पास वो बयानात आ चुके हैं जो हम सुनाना चाह रहे थे। और अनिल मिश्रा हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के लीडर प्रियंका कक्कड़ है। प्रियंका, मैं आपके पास आना चाहता हूं, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही हो तो मेरा सवाल ये है कि इस मुद्दे पर खास तौर से संजय सिंह जो है वो काफी ज्यादा मुखर रहे हैं और उन्होंने लगातार इसको लेकर एक कैंपेन चलाया था। और अब फिर से एक ऐसा मौका आ गया है कि जब उन्होंने इस बात की मांग रखी है कि इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी से जांच होनी चाहिए। क्यों ऐसा लगता है, ये मांग क्यों हो रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से? प्रियंका, हमें देना पड़ेगा आपको ये प्रश्न का जवाब के लिए थोड़ा हमें मोडस ऑपरेंडी समझनी पड़ेगी। देखिए, इसमें महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट बनता है, उसमें एक दलित एम्प्लॉई है। खैर, उसमें भी जाने से पहले लॉ की 3 बातें मैं बताना चाहूंगी सबको। पहला कि एक दलित ही दूसरे दलित को अपनी प्रॉपर्टी बेच सकता है। दूसरा, सिर्फ 3.5 बीघा से ज्यादा अगर प्रॉपर्टी उसके पास होगी तो ही वो बेच सकता है। तीसरा, ट्रस्ट कभी भी प्रॉपर्टी की खरीद बेच नहीं कर सकता जी। अब ऐसे में एक महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट स्थापित होता है, 1990 की ये बात है। उसमें एक दलित एम्प्लॉई है जिनके पास 2 बीघा जमीन होती है, जो प्रयागराज की रहने वाली हैं। वो अयोध्या आती हैं। अयोध्या में 21 बीघा जमीन वो बाकी कुछ दलित परिवारों से खरीदती हैं और जहां पे वो एम्प्लॉयमेंट में है, यानी कि महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट, वहां पर वो जमीन को डोनेट कर देती है। उसके बाद वो जमीन की खरीद बेच चालू हो जाती है। जो 21 बीघा जमीन में से एक दलित परिवार ऐसा निकलता है जो इसकी शिकायत कर देता है। अब इस शिकायत के बाद एक जांच बिठाई जाती है। वो जांच जो बिठाई जाती है, उसी के रिश्तेदार 5 किलोमीटर दायरे के अंदर अंदर ये जमीन खरीद बेचने लग जाते हैं। तो इसलिए आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में आप जो भी इस्टेब्लिश कर ले तो उसमें कोई निष्पक्षता से जांच होने की उम्मीद हमें है नहीं। यही हमने अजय मिश्र टैनी जी के मामले में भी देखा, काफी प्रेशर रहा तब जाके उनका अरेस्ट हुआ। यही हमें उम्मीद है कि आगे भी वहां पे निष्पक्षता से कोई जांच नहीं होगी। इसलिए आम आदमी पार्टी की ये डिमांड है कि एक सुप्रीम कोर्ट गठित एसआईटी इसकी जांच करे। जी, हरिहर सिंह जी को मेरी आवाज मिल पा रही है? हरिहर सिंह जी, आपको मेरी अगर आवाज मिल रही हो, मैं आपसे फिर मैं आपसे वही सवाल दोहराना चाहता हूं कि ये पूरा मामला एक ऐसे वक्त में कैसे हो सकता है जब ये कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर है, यहां कानून का राज है, तो इन सब के बीच ये कैसे हो गया? हरिहर सिंह जी, देखिए, देश प्रदेश संविधान और कानून से चलता है और योगी सरकार पूरी तरह से कानून और संविधान के दायरे में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। जो मामला आया है उसकी जांच योगी सरकार ने तत्काल दे दिया और जांच शुरू है। जांच निष्पक्ष होगी और इसका चाहे कितना भी मजबूत कोई क्यों ना हो, चाहे कहीं कितने भी ऊपर का व्यक्ति क्यों ना हो, अगर इस जांच में वो पाया जाता है दोषी तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये योगी सरकार का फैसला है। जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पे योगी सरकार काम कर रही है। आप देखिए, 4.5 साल से ज्यादा का समय हो गया, एक भी सिंगल भ्रष्टाचार का आरोप किसी मंत्री मुख्यमंत्री पर नहीं है। आज तक ऐसा उत्तर प्रदेश के शासन में किसी भी सरकार में, किसी भी पार्टी की सरकार में ऐसा नहीं हुआ। योगी सरकार को जैसे पता चला उसे जांच का आदेश दिया और जो भी दोषी पाया जाएगा
उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जहां तक समय का मामला है, समय तो विपक्ष इस तरह से घबराई हुई है कि जब से अयोध्या में राम का मंदिर बन रहा है तब से इनके पेट में दर्द हो रहा है कि किस तरह से यह बन रहा है, किस तरह से सनातन धर्म की पुराना से पुराना जो मंदिर है, जो नहीं जिसमें रोड़े अटका रहे थे, वो बनना शुरू हो गया। इसलिए इनके पेट में दर्द है। अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। अगर आज हर पार्टी का नेता सिर्फ अयोध्या में माथा टेकता है और उसका सिर्फ एक ही मोटिव होता है। हरिहर जी मेरे सवाल का जवाब भी देते जाइए प्लीज, जो मैंने सवाल किया है। आपके सवाल का भी मैं जवाब देता हूं कि मेरी बात 1 मिनट खत्म हो जाए। नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना। पहले मेरे सवाल का जवाब, फिर मैं बाद में आपसे फोन पे बात कर लूंगा पूरी बात। पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। जी क्या सवाल आपने? मेरा सवाल यही था कि ये सब कुछ कैसे हो गया एक ऐसे दौर में जब लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि शासन व्यवस्था अच्छी है, कोई करप्शन नहीं है, तो करप्शन हो कैसे गया? और इसमें सारे वैसे नाम है जो सरकारी अफसरान हैं, मेयर के नाम आ रहे हैं, विधायक के नाम आ रहे हैं, कैसे हो गया ये? देखिए, चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई अफसर हो, चाहे कोई कितना भी ऊंचा अधिकारी क्यों ना हो, अगर भ्रष्टाचार और जांच में वो लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, ये कोई नहीं कर सकता। ओके, मैं आपके पास फिर आऊंगा। अब मैं चाहूंगा अपने मेहमानों की इजाजत से कुछ अहम बयानात जरा सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूं। अनिल मिश्रा जी और अमरनाथ अग्रवाल जी, प्लीज सर सुनते हैं इन बात को। क्या हुआ है कि राम मंदिर के आसपास जितनी भी जमीनें हैं उस पर लूट लगी हुई है। भाजपा के जो नेता हैं और अधिक पदाधिकारी हैं और जो सरकारी अधिकारी हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के, वो सब लूट में मिले हुए हैं। दलितों की जमीन जो खरीदी नहीं जा सकती थी वो खरीदी गई है, हड़पी गई है। दूसरा कि कुछ जमीनें जो कम दाम की थी इस तरह से बेची गई कि ट्रस्ट को बहुत ज्यादा पैसों के लिए बेची गई। इसका मतलब है कि जो चंदा का पैसा है उसके साथ घोटाला किया गया है। तो जो दूसरी 12,000 स्क्वायर मीटर की जमीन है वो 2 करोड़ में रवि मोहन तिवारी जी खरीदते हैं। 19 मिनट बाद इस सेल डीड में जो रवि मोहन तिवारी जी की सेल डीड है जिसके जरिए वो खरीद रहे हैं ये जमीन, उसमें अनिल मिश्रा जी जो सरसंघचालक हैं आरएसएस के और राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, वो गवाह हैं। और उसमें दूसरे गवाह कौन है? ऋषिकेश उपाध्याय जो अयोध्या के मेयर साहब हैं। तो ये दोनों गवाह हैं। 5 मिनट बाद रवि मोहन तिवारी जी उसी 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच देते हैं। तो अगर ये घोटाला नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, तो क्या है? कि राम मंदिर परिसर में अयोध्या निर्णय के बाद किसने किसने जमीन की खरीदी की है, कितने पैसे में की है, कितने में बेची है, ये लोग कौन है? ये पूरे भाजपा परिवार के लोग हैं। मेरा उनसे आह्वान है ईडी सीबीआई से, अब जाइए अपना एक दफ्तर अयोध्या में खोलिए और काम करिए। कहाँ से पैसा आया अयोध्या में, किसका पैसा है? हाँ, ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या है या और किसी देश से विदेश से आया है? एक बार देख लीजिए। महाराष्ट्र में, मुंबई में भी जो लोग, देखिए, जो भी अयोध्या के अंदर अवैध तरीके से जो चीजों की न्यूज में आया, उसको लेते हुए मुख्यमंत्री जी को कल जैसे ही पता चला तुरंत उन्होंने कार्रवाई के ऑर्डर्स कर दिए हैं। एक अपर मुख्य सचिव के तहत एक कमेटी गठित करते हुए और 7 दिन में उसकी रिपोर्ट मांगी है। प्रयागराज का रहने वाला रोंघई अयोध्या आता है, दलितों से 21 बीघा जमीन खरीदता है और जमीन खरीदने के बाद 10 रुपए के स्टाम्प पर प्रकाश श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति जो गाजियाबाद का रहने वाला है उसको दान दे देता है।
किस ट्रस्ट के नाम पे? महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट के नाम पे। और वो ट्रस्ट प्लॉटिंग करके तमाम उन अधिकारियों और विधायकों को अपनी जमीन बेचता है, जो पूरी तरीके से अवैध है, गलत है, अवैधानिक है और भ्रष्टाचार की दृष्टि से की गई कार्रवाई है। कल आदित्यनाथ जी की सरकार ने अपने ही अधिकारियों से उसकी जांच कराने का आदेश दिया है। जब उनके ही अधिकारी, उनके ही विधायक, उनके ही लोग, उनकी ही पार्टी से जुड़े हुए लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं, तो निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है? इसलिए इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी से जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी मछलियां शामिल हैं। और आज एक चलिए, तो अब इस पर आप जरा रिएक्शन लेंगे। थोड़ा बयानात लंबे हो गए, लेकिन मैं चाह रहा था कि तमाम पार्टियों का रिप्रेजेंटेशन हो जाए। मैं अब आता हूं सीधे कांग्रेस के लीडर हमारे साथ अमरनाथ अग्रवाल। काफी देर से वो इशारा कर रहे थे अपनी बात कहने की, जब हमारे साथ हर सिंह बोल रहे थे। अमरनाथ जी, क्या कहना है आपको? बच्चे बच्चे और चप्पे चप्पे पे भ्रष्टाचार है, ये बच्चे बच्चे को मालूम। लेकिन हरिमोहन सिंह और बीजेपी के नेता इस बात को मानने को तैयार नहीं। ये कोई मुद्दा नया नहीं है, इस पर पहले भी बात हुई है और पूरा संघ परिवार उतर आया था बचाव में। सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटर्ड कमेटी द्वारा जांच तब भी हम लोग ने मांग करी थी और आज भी कर रहे हैं। उस जिलाधिकारी का जिसका आज नाम है वो जांच करेगा, जिसका आज खुद नाम है वहां जमीन खरीदने। आप बताइए, मजाक हो रहा है? और हरिहर जी की दीदा दिलेरी देखिए, इस देश में, इस प्रदेश में क्या हो क्या रहेगा, करके खुला लूट और उसके बाद बताते हैं नहीं साहब कुछ नहीं और हम जांच करेंगे। अरे योगी जी को नहीं मालूम था? इससे पहले जब हुआ आपने भी दिखाया, सबने दिखाया, तब क्या योगी जी सो रहे थे और अपने आप सर्टिफिकेट दे दिया नहीं कोई घोटाला नहीं हुआ है। और आज देखिए सारे तथ्य सामने हैं और वही जब 2 करोड़ में खरीद के 18.5 करोड़ में, और ट्रस्ट के लोग उसमें गवाह हैं। अरे दोनों जगह गवाह है, खरीद में भी बिक्री में भी, उनको सब कुछ जानकारी हो रही है, सामने हो रहा है। लूट नहीं तो क्या है? अरे हम तो और उससे आगे बढ़कर मांग तब भी कर रहे हैं, जो आज भी कर रहे हैं, कि जो चंदा इकट्ठा हुआ सहयोग राशि के नाम पर जी, उसकी भी उसका अकाउंट बनाया जाए। आपने पिछले 60 साल तक देश को लूटा है, क्या ये उसका जवाब है? ये भी मुझे लगता है कि यहाँ पर हरिहर जी पूरे देश को और कोई जांच नहीं होती है। योगी सरकार ने तुरंत जांच करवाई। एक मिनट अनिल मिश्रा जी के पास जाना है। अनिल मिश्रा समाजवादी पार्टी के लीडर है। अनिल मिश्रा जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? बीजेपी कह रही है 60 साल तक दूसरी पार्टी ने लूटा। देखिए, बड़ी खुली सी बात है जी। मैं ये कहूंगा कि ये सुनते सुनते अब जो है वो अपने आम जनमानस पक गया है। जांच हो रही है, जांच में जो भी पाया जाएगा दोषी पाया जाएगा। भ्रष्टाचार अगर किसी ने किया है तो बख्शा नहीं जाएगा। कब तक ये सुनते रहेंगे साहब? ये केवल जमीन का घोटाला नहीं है मानवर, ये हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की आस्था के साथ घोटाला है। और बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। कब जांच की मांग की गई थी? कब हमने भी आवाज उठाई थी कि वो 55 रजिस्ट्री। सुनिए, हेलो, मैंने कहा, हम लोगों ने कहा था कि सब रजिस्ट्रियों को जो है अपने उनकी जांच करी जाए कि किसकी क्या रजिस्ट्री की गई। और जांच आप किससे करा रहे हैं? लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच कह दोगे, दरबार तुम्हारा है। क्या तमाशा बना रखा है साहब? आप जो है वो अपने इसको आस्था को लूट कहूंगा मैं इसको। और इसमें तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। कहां तक ये भ्रष्टाचार करते रहेंगे और किस तरीके से अपने को पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने छुपाते रहेंगे? इससे बढ़ करके अनाचार और अधर्म नहीं हो सकता है। खाली भ्रष्टाचार नहीं है, ये अधर्म है, पाप है जो किया जा रहा है वहां भगवान राम के नाम के ऊपर। ठीक है, मैं आता हूं फिर से एक बार प्रियंका जी के पास। प्रियंका कक्कर, आम आदमी पार्टी। प्रियंका, क्या आपको लगता है कि इस मामले में एक निष्पक्ष जांच होगी और इसमें जो है कहते हैं आमतौर से आप लोग ही ज्यादा इस बात को यूज करते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा? प्रियंका कक्कर, निष्पक्ष जांच की तो बिल्कुल उम्मीद है ही नहीं। मैं अभी सब पार्टी को सुन रही थी और कांग्रेस और बीजेपी तो वही दकियानुसी रिग्रेसिव मेंटालिटी से तुमने ये घोटाला किया, तुमने वो घोटाला किया पर वापस आ गए। अब इसमें एक चीज हमें समझने की बहुत जरूरत है कि जो ये करप्शन हुआ है
इसको सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी ने एक नाम दिया है। इसका नाम है कल्यूसिव एंड क्रोजिव फॉर्म ऑफ करप्शन। अब कल्यूसिव फॉर्म ऑफ करप्शन तो वो होता है जो चलिए पुलिस अधिकारी कर लेते हैं, फियर ऑफ अथॉरिटी के 100, 200, 500 रुपया ले लिया जी। अब अधिकारी लोग जो हैं उन्होंने कहा है छोटे काम नहीं करेंगे, हम करेंगे कल्यूसिव फॉर्म ऑफ करप्शन। हम तुम्हें बता देंगे कि पुल किधर बनना है, तुम उसके आसपास की जमीन ले लो, प्राइस बढ़ जाएगा। ओके। इसमें नुकसान किसका होता है ये समझना बहुत जरूरी है और इसकी जांच इसलिए बहुत जरूरी है। अब क्या होता है, पुल 10 साल बाद गिर जाएगा। पुल 10 साल बाद जब गिर जाएगा तो जो अधिकारी था जिसने जमीन खरीदी मिले हुए हैं, आप पार्टी मिली हुई है, आप सिर्फ मुद्दा दूसरे का चुराते हैं और आप इस समय कहां चले जा रही हैं कंड्यूसिव और ये भ्रष्टाचार की बात नहीं, जमीन के भ्रष्टाचार की बात मांग कर लीजिए भाई प्रियंका जी, जमीन भ्रष्टाचार की मांग कर लीजिए, इसकी आड़ में समय मत खराब कीजिए। चलिए, मुझे लगता है कि थोड़ा टेक्निकली हमें थोड़ा जुड़ने में हमारे मेहमानों को देर हो गई थी शुरू में, लेकिन अब हमारे पास वक्त कम बचा है। मैं बहुत माजरत चाहूंगा, लेकिन बस ये चाहूंगा कि चूंकि ये करोड़ों लोगों की आस्था और अकीदत का मामला है, इसमें किसी तरह की कोई घपलेबाजी या घोटालेबाजी ना हो, और अगर हुआ है या हो रहा है तो उसमें बिल्कुल इंसाफ के साथ जो है वो फैसला होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। आदाब। राम मंदिर के आसपास जितनी भी जमीनें हैं उस पर लूट लगी, दलितों की जमीन हड़पी गई है। ये लोग कौन है? ये पूरे भाजपा परिवार के लोग हैं। गंगा का पैसा